वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भगवान पतंजलि की उंगली पकड़ करके हम लोग धीरे धीरे एक ऐसे स्थान में आकर के पहुंचे हैं जहां पर वास्तव में अध्यात्म का मृत्युंजय रस हम लोगों को प्राप्त होने का स्थान उपलब्ध हो जाता है। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः, यह सूत्र हमने देखा था और कैसे अंतरंग की प्रतिभा की जागृति होकर के प्रशांत वाहिता के साथ एक निरंतर प्रसन्नता की अनुभूति हम लोगों को उस निर्विचार स्थिति में प्राप्त होती है, इसका अवलोकन किया था। वितर्क समाधि से, जिसमें स्थूल रूपों का आलंबन है, उससे आगे बढ़कर के जिसमें केवल सूक्ष्म का ही आलंबन है, ऐसे सविचार समाधि को हमने देखा और उसके पश्चात वे भी आलंबन जब विलीन हो जाते हैं तब निरालंब स्थिति में चित्त को जो निर्विचारता प्राप्त होती है, उसमें अध्यात्म का प्रसाद या प्रसन्नता जब स्थायी होने लगती है तो अपने आप एक दिव्य आलोक की अवस्था ऋषियों ने अनुभव की, जो भगवान पतंजलि बतलाते हैं, जिसका नाम है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। यहां आकर के प्रज्ञा ऋतंभरा हो गई। ये दोनों शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली तो बात, प्रज्ञा संस्कृत भाषा अत्यंत समृद्ध भाषा है। मेरी दृष्टि में तो जहां तक अध्यात्म का और उससे संलग्न विषयों का व्यवहार करना है, संसार में इतनी समृद्ध भाषा अन्य कोई नहीं है। एक बुद्धि शब्द का प्रयोग हम करते हैं, अंग्रेजी में इंटेलेक्ट कहेंगे, इंटेलिजेंस कहेंगे, बात समाप्त हो गई। लेकिन संस्कृत भाषा में बुद्धि है, धी है, मेधा है, आगे चल करके प्रज्ञा है, और ऐसे कितने ही शब्द हैं। यहां आकर के उस प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। उस योगी को जो अपने देह को भुला करके अंतरंग में आत्मलीन होकर के बैठा है, वहां उसे प्रज्ञा का प्रकाश प्राप्त होता है। और यह प्रज्ञा का प्रकाश कैसा होता है? रात्रि के अंधकार में हम अपने हाथ में टॉर्च लेकर के वस्तु को खोजने के लिए निकले तो वस्तु शायद मिल भी जाएगी इधर उधर टटोलने पर,
यह बुद्धि का काम है। लेकिन सूर्य का उदय हुआ, सर्वत्र प्रकाश हो गया, अब टटोलना नहीं पड़ता है, जो है स्पष्ट दिखता है सब कुछ। इसे कहते प्रज्ञा। आगे जाकर के आप भगवान पतंजलि के सूत्र में ही पाएंगे, तज्जयात प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा का आलोक, प्रज्ञा का प्रकाश। और एक कैसा प्रज्ञा का प्रकाश? ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, ऋतम बिभर्ती इति ऋतम भरा। वेद में दो शब्द आते हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक शब्द है सत्य और एक है ऋत। ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। ऋत का बड़ा महत्व है। ऋत कहते हैं उसे जो विश्व के उन अत्यंत श्रेष्ठ नियमों का प्रवाह है, जिससे सबका कल्याण होता है। इसलिए हमारी परंपरा में केवल सत्य की प्रतिष्ठा नहीं है, ऋत की प्रतिष्ठा है, उतनी ही है। वस्तु को यथार्थ रूप में कह देना ये हम लोगों को सत्य लगता है, होता भी है, लेकिन वह मानवीय जीवन के कल्याण के लिए उपयोगी रहेगा, इस प्रकार से कहना, यह हो गया ऋत। ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा। समाधिनिष्ठ उस योगी की प्रज्ञा में अब वह ऋत, वे विश्व के सारे सिद्धांत, वे विश्व के सारे रहस्य प्रतिबिंबित हो जाते हैं। वो उन्हें सीधे देख सकता है। हम सब बातों को सीधे नहीं देख सकते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने इस संदर्भ में एक बड़ा सुंदर उद्धरण दिया है। आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञाम। प्रज्ञा का विकास होने के लिए इन तीन बातों की आवश्यकता है। वे कहते हैं, पहली बात आगम। हमारी बुद्धि के विकास के लिए शास्त्रों के अध्ययन की आवश्यकता है ही। अनेक बातें हमें शास्त्रों से ही पता चलती है। इन शास्त्रों को निर्माण करने वाले, इन ग्रंथों को लिखने वाले अनेक श्रेष्ठ महात्माओं ने जीवन भर का अनुसंधान करके जो पाया, वो एक ग्रंथ के माध्यम से हम लोगों को तुरंत उपलब्ध हो जाता है। उनका कितना बड़ा उपकार है। इसलिए उत्तम जिज्ञासु को, उत्तम साधक को शास्त्रों के अध्ययन से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। उसके कारण उसे पता चलता है क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है। और जिसको ग्राह्य त्याज्य का यह विवेक निर्माण नहीं होगा, वो तो संसार के इस चक्रव्यूह में वस्तुओं को इकट्ठा करता हुआ पागल ही हो जाएगा। शास्त्रों में भी क्या ग्रहण करना चाहिए, इसका भी विवेक जागृत होना चाहिए। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने इसलिए कहा, नानुध्यायान बहून शब्दान वाचो विगलापनम ही तत्। शास्त्रों के जंगल में खो नहीं जाना, लेकिन शास्त्रों को पढ़े बिना भी नहीं रहना। उन शास्त्रों के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी चीजों का ज्ञान होता है।
अच्छा, बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को अनुमान से होता है, हम तर्क करते हैं, तर्क से भी हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। एक बात ध्यान में रखनी होती है, चाहे शास्त्र है चाहे तर्क है, उससे हम लोगों को ज्ञान होता है वह वस्तुओं के सामान्य रूप का ज्ञान होता है। किसी भी वर्ग की ज्ञान की दो अवस्थाएं हैं, एक है सामान्य ज्ञान और एक है विशेष ज्ञान। किसी भी शास्त्र में, समझ लो आजकल की ही बात ले लेते हैं, मोटर कार का शास्त्र है और कोई ग्रंथ उस पर लिखा गया है। उदाहरण के लिए वो गाड़ियों के बारे में लिखेगा, बात तो ठीक है, हम कुछ अनुमान भी करेंगे गाड़ियों के बारे में, लेकिन यह सारा ज्ञान सामान्य का होता है, कॉमन जिसे कहते हैं। सामान्य का अर्थ यहां पर ऑर्डिनरी नहीं है, कॉमन, जो सब में है। शास्त्र लिखा जाएगा तो उस प्रजाति के, उस वर्ग के सब जितने भी उदाहरण हैं उन सबको एक साथ लेकर के लिखा जाएगा। हमारा अनुमान भी उसी दिशा में चलेगा। लेकिन किसी विशेष गाड़ी में कुछ विशेष खराबी है, वो उसमें नहीं आएगा, या उसका विशेष रंग है, ये उसमें नहीं आएगा। ये तो प्रत्यक्ष से पता चलेगा। शास्त्र सामान्य कॉमन रूप में सब का ज्ञान देते हैं, हमारा अनुमान भी उसी प्रकार का विचार करता है और वहां तक ले जाता है। भाई इस कंपनी की गाड़ी तो अच्छी होती है, लेकिन इस पीस में ये गड़बड़ है, ये हम जब उसको प्रत्यक्ष देखेंगे तब पता चलता है। ये हो गया उसका विशेष ज्ञान। ऐसा हर चीज के बारे में शास्त्र कहेंगे सामान्य, अनुमान से भी जानेंगे सामान्य, विशेष जानेंगे प्रत्यक्ष से। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये जो विशेष जानने की बात है प्रत्यक्ष से, वह भी सूक्ष्म विषयों के लिए लागू पड़ने वाली है नहीं। और इसलिए भगवान पतंजलि ने एक सूत्र इसके साथ और जोड़ दिया, जो ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, इस पर विशेष प्रकाश डालता है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, जिस प्रज्ञा की बात हम लोग कर रहे हैं उस प्रज्ञा में वह ज्ञान प्राप्त होता है जो किसी शास्त्र को पढ़ करके नहीं आता, हमारे अनुमान से भी नहीं आता। तो उसके लिए एक विशेष विकास हमारी अंतरंग प्रज्ञा का होना पड़ता है। और इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने उस श्लोक में कहा, आगमेन अनुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च। ये जो तीसरी बात है ध्यानाभ्यास का रस, यह इस प्रज्ञा को जागृत करने का अमोघ साधन है, अमोघ। बिल्कुल सीधी भाषा में कहूं, आत्मावारे मैत्रेयी द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, ऐसा भगवान याज्ञवल्क्य के महाराज ने कहा। आत्मज्ञान के लिए श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और निधिध्यासन करना चाहिए।
तो आगम का होता है श्रवण, अनुमान से होता है मनन, और ध्यान के अभ्यास से होता है निधिध्यासन। इसलिए आगमे नानुमाने न ध्यानाभ्यास रसेन च, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्, इस दूसरे सूत्र को भी यहां पर हम लोग ले रहे हैं। तो जब इस प्रकार से सविचार समाधि के पश्चात, निर्विचार समाधि के पश्चात जब अध्यात्म का वह प्रसाद प्राप्त होगा और ऋतंभरा प्रज्ञा जग जाएगी, तो क्या होता है? संसार की अनेक गूढ़ बातें जो किसी प्रकार से हमारे ध्यान में नहीं आ सकती है, वो उन योगियों के, उन समाधिष्ट लोगों के ध्यान में आती है। और कितना भी प्रयास करेंगे तो भी हम लोग पंचतन मात्राओं को कैसे जान सकेंगे, हमारे अहम को कैसे देखेंगे, बुद्धि तत्व का दर्शन कैसे करेंगे, प्रकृति तक कैसे पहुंचेंगे? ये इसका उपाय ध्यान ही है, इसका उपाय ये ऋतंभरा प्रज्ञा ही है। और इस प्रज्ञा की विशेषता यह है, जब उसको ऋतंभरा कहा है तो इट्स इनफेलिबल, इसमें कभी गलती नहीं होगी। ध्यान रखना, इसीलिए इसी प्रज्ञा में अवस्थित होकर के हमारे ऋषियों ने विश्व के जिस पदार्थ पर चित्त को एकाग्र किया, उस पदार्थ ने अपने सारे रहस्य खोल करके रख दिए, जो अभी तक वैज्ञानिकों को भी प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रज्ञा को कोई सीमा नहीं होती है। यहां पर आकर के और हमारा चित्त अत्यंत व्यापक हो जाता है, सर्वत्र पहुंच जाता है। इंद्रियों से हम जो कुछ देखते हैं, आंख केवल दर्शन करती है, सुनती नहीं है। कान केवल श्रवण करता है, दर्शन नहीं करता है। ऋतंभरा प्रज्ञा में यह सब का सब एक साथ चलता है और सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय तक का चलता है। यह अद्भुत प्रज्ञा है। हमारे ऋषियों की प्रज्ञा की बात हम कर रहे थे। मैं आपको एक आधुनिक उदाहरण देना चाहता हूं, जिनको मैं महानतम संत समझता हूं, संत श्री गुलाबराव महाराज, उनके जीवन का। नागपुर में बैठे बैठे बोलते बोलते महाराज ने पांचरात्र आगम इस ग्रंथ का उल्लेख किया, तो श्रोता ने पूछा, महाराज ये ग्रंथ कहां है? तो महाराज ने ध्यान लगा करके देखा और कहा कि देखो, देश में इसकी केवल 3 प्रतियां हैं। एक काशी में है, एक मद्रास में है और एक नागपुर में। हाँ है, यहां के भोसला वाचनालय में है। लोगों ने वहां पर जाकर के देखा तो वहां के ग्रंथपाल ने कहा कि ऐसी कोई पुस्तक यहां पर नहीं है। लोग वापिस आए। महाराज ने कहा, उस ग्रंथपाल से कहो कि तुम्हारी सूची में उस पुस्तक का नाम इसलिए नहीं लिखा है कि 3 पुस्तकें एक साथ बाइंडिंग करके रखी गई है आपके द्वारा। आपके वहां अमुक अलमारी के अमुक खाने में जाकर के इतने क्रमांक की पुस्तक देखो, 3 पुस्तकें हैं, उसमें बीच की पुस्तक यह है पांचरात्र आगम। और लोगों ने जाकर के देखा तो वही निकला। अब बताइए ये ज्ञान कहां से आया? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। और यह तो एक बात नहीं, दूसरे गांव में बहुत दूर महाराज का एक मित्र, बापू गढ़ी उसका नाम, जब उसके मृत्यु का क्षण आया तो महाराज बहुत दूर थे, एकदम ध्यानस्थ हो गए और बैठ करके बोले, बापू तुम्हारे मृत्यु का समय आ गया है, डरो मत, सर्पयोनि मिलेगी, अमुक स्थान पर जाओ, सौभरी ऋषि के आश्रम में पहुंच करके उनसे ये मंत्र लो, तुम्हारा अगला मार्ग अपने आप सिद्ध होगा। महाराज कहां बैठे हैं और कहां के उनके मृत्युन्मुख
मित्र को मार्गदर्शन कर रहे हैं, जिसको रतन भरा प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है, उसके लिए सारे संसार में अगम्य कुछ भी नहीं रहता है। ये योग की महत्ता है। और इसीलिए योग हमारे समस्त शास्त्रों का मूल शास्त्र है। देखेंगे और भी इसमें क्या छिपा हुआ है ज्ञानेश्वर महाराज के।